स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। राजस्थान अपने कल्चर और पहनावे, त्योहार और संगीत के अलावा अनेकों किलों के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ के कई ऐसे किले हैं, कई ऐसा कल्चर है जहाँ जाके इतिहास के पन्नों में एक बार फिर पलटने का मन करता है। तो आज हम चलते हैं राजस्थान के उन प्यारी प्यारी जगहों पे जो आप शायद ना गए हों, शायद आप न गए हों तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है, आपने शायद टाइटल में पहले ही देख लिया होगा, हवा महल। हवा महल का दृश्य, इसके पहले हम बता दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम हवा महल के स्टार्टिंग पॉइंट पे जा चुके हैं और सबसे पहले बता दें कि हवा महल है कहाँ। यहाँ से जब हम अंदर एंट्री करते हैं, टिकट कटवाते हैं, टिकट चेकिंग कराते हैं, इसके बाद हम अंदर को एंट्री करते हैं। इसके बाद हवा महल के अंदर प्रवेश करते हैं। हवा महल क्या है, कैसे है, इसकी विस्तृत जानकारी आप बिल्कुल वीडियो मत भगाइएगा, आप बने रहिए, हम आपको देंगे। हवा महल जयपुर के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है और हवा महल जो अपनी गुलाबी जालीदार खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, यह ऐतिहासिक धरोहर शहर के पुराने हिस्सों में मौजूद है, जिसे देखने के बाद आप कुछ मिनटों तक बस इसे ही निहारते रह जाएंगे। ये हकीकत है। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, हवाओं के महल के रूप में जाने जाने वाली यह ऐतिहासिक ऐतिहासिक धरोहर अपने अंदर कई कहानियां संजोए हुए है, जिसकी खिड़कियों के सारे देखिए, खिड़की आप देखिए, छोटी छोटी जो खिड़कियां बनी हुई हैं, इनका भी एक महत्व है। मैं आपको सब कुछ जानकारी दूंगा, जिसकी खिड़कियों के सहारे हम इनमें झांकने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये हवा महल का अंदर का दृश्य और बाहर का दृश्य आपने पोस्टर में देख ही लिया होगा, कितना विकराल भयंकर बना हुआ है। तो इसके बाद हम आपको सारी जानकारी धीरे धीरे दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर संगीत चलता रहता परमानेंट। हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जैसे अभी अब तक मैं जो वीडियो डालता था, ये देखिए छोटे छोटे कांच, छोटी छोटी खिड़कियां, कितनी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी सब बने हुए हैं। तो आप देखिए, अभी कई सारी वीडियो डाला था मैंने, तो जिनका किला है आज वो भी, ये भी वही है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया था। आज यह शहर के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट में से एक है। आइए मतलब आप अगर नहीं गए हैं तो यहाँ आप पहुंचिए और इस इमारत का मजा लीजिए। 5 मंजिला हवा महल एक समृद्ध बाहरी भाग का दावा करती है, जिसे रिकॉर्ड के अनुसार लाल चंद उस्ताद द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार में डिजाइन किया गया था। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए टूरिज्म रैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, इसके लिए बता रहे हैं। इस स्मारक की सबसे आकर्षक दिलचस्प बात यह है कि इसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं। जैसे ये खिड़कियां हैं, ये छोटी, जो देखिए कि बाहर का सब पूरा दृश्य दिख रहा है। 953 छोटी खिड़कियां, जिसमें काफी बारीक नक्काशी की गई है। इन छोटी खिड़कियों को झरोखा भी कहा जाता है। भाई साहब, ये जो आप खिड़कियों से हवा आती है, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कितना सुंदर आकर्षण होता है यहाँ। ये मैं दोबारा है जा चुका हूँ यहाँ। सालों पहले जब इसका निर्माण किया गया था, तो इसके पीछे की वजह यही थी कि कई राजपूत परिवारों के लिए गर्मियों के मौसम में विश्राम स्थल के रूप में काम करता था। इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि इसमें हवा आती रहे, जिससे गर्मियों के दौरान यहाँ रहने वालों को राहत मिलती रहे। तो आप उसकी खिड़कियां देख ही चुके होंगे, उसका आकार सब देख ही चुके होंगे। इसके बाद जब और अंदर को जाते हैं, तो हवा महल की और विशेषताएं आपको बार बार मिलती हैं। तो यहाँ से प्रवेश होता है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। हवा महल बनाने के पीछे का विचार क्या है? मौजूदा रिकॉर्ड्स में, अभी हम अपने से नहीं बता रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स है वहां के हमने जो सुना है वो बता रहे हैं। माने तो संरचना के डिजाइन के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि शाही दरबार की महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती थी, वो सड़कों पर होने वाले नाटक को यहाँ से देख सकती थी। महल की खिड़कियों को बड़ी ही सावधानी के साथ तैयार किया गया था, ताकि महिलाएं खिड़की की जाली के पीछे से हर झांकियों का आनंद ले सकें। उस समय के पर्दा के सख्त नियमों के मुताबिक महिलाओं को अपना चेहरा ढककर रखना होता था और वो सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा सबके सामने नहीं दिखा सकती थी, इसलिए ये जगह बनवाई गई थी।
मैं आपको और बहुत सारी चीजें बता दूं। जब हम ऊपर को जाते हैं तो इसके पीछे की कहानी पहले और आपको बता दूं। हवा महल के अन्य आकर्षण क्या है? अभी मैं जब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर को जा रहे थे तो ऊपर जाते जाते वहां का दृश्य हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ का एक ऐसा दृश्य बहुत सारे लोग दूर दराज से आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, घूमते हैं। उनका सबका अपना अलग घूमने का वो होता है। और इसके बाद हम जब यहाँ पे चढ़ते हैं तो यहाँ का एक अलौकिक होता है। इस हवा महल के आकर्षण क्या है अन्य, अभी आपको नहीं पता। देखिए जब हम ऊपर पहुंच गए तो ऊपर का व्यू देखिए और बता दो। इस इमारत के पीछे का एक बड़ा और भव्य दरवाजा बनाया गया है, जिससे होकर महल के अंदर के माध्यम से हवा महल में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामने से एंट्री का कोई रास्ता नहीं। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्सों पर जाके आपको कई और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे जंतर मंतर, सिरे दीवारी, बाजार और सिटी पैलेस। इसके अलावा हवा महल के अंदर एक छोटा संग्रहालय है, जिसमें आपको कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अगली बार जब भी गुलाबी शहर आइएगा, यानी जयपुर, प्लान बने तो गुलाबी महल को देखने जरूर जाएं। और मैं आपको सबसे बढ़िया मैं तो थोड़ा बहुत इतिहास आपको बताया, मैं अब आप भूगोल की तरफ ले चलता हूँ। जब हम ऊपर जा रहे थे तो ऊपर का दृश्य आप देख ही रहे होंगे कि कैसे छोटी छोटी मतलब इसमें वो बनी हुई है। और हमको ज्यादा अनुभव जब नहीं होता है तब हम धीरे धीरे हम ऊपर को चढ़ते हैं। और जब ऊपर चढ़ने के बाद का दृश्य मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि वहां से पूरा, मुझे तो लगता है पूरा जयपुर ही दिखता है। तो वहां का दृश्य आप अनुमान लगा सकते हैं। अब ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, अब यहाँ से हम ऊपर को चलते हैं, एक ही व्यक्ति यहाँ आ सकता है यहाँ से। तो देखिए ये है जयपुर का, हाय कितना सुंदर व्यू। मतलब ये जयपुर का यहाँ से पूरा एक एक इमारत, एक एक जगह देखिए, छोटी छोटी कई कई सारे नाहरगढ़ किले, कई सारे किले दिखते हैं यहाँ से। ये यहाँ क्या जयपुर का जो है मेन मार्केट है, वहाँ वहाँ का दृश्य है जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसके बाद फिर हमने यहाँ से देखा और फिर यहाँ से व्यू देखने की कोशिश की है। फिर यहाँ से पूरा किला का अंदर का ही जो है हवा महल के अंदर की पूरी दृश्य दिखा। जो लोग अपना कोई फोटो खिंचा रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। हवा महल को और भी कुछ कहा जाता है, द पैलेस ऑफ विट्स या द पैलेस ऑफ ब्रिज, इसका दूसरा नाम है। समझ रहे हैं? और यहाँ का मैं बता दूं, एंट्री और एग्जिट का पूरा दृश्य मैं बता दूं। देखिए तो किस तरह से यहाँ से अब अंदर को जब जाते हैं तो यहाँ का दृश्य महसूस करते हैं। सारी खिड़कियां छोटी छोटी दिखती हैं। और यहाँ हम भारतीयों को 50 रुपया लगता है और विदेशियों को 200 रुपया लगता है। सबसे बड़ी बात है टिकट का। तो आप टिकट कटवाते हैं जब, तो फिर अंदर प्रवेश करते हैं। छोटी छोटी खिड़कियों से आप दृश्य देखते हैं। देखिए हमने हर हर एक उस जगह को बनाया जो आपको दिखा सकें, जहां तक आपको दिखा सकें। तो फिर हमने यहाँ पर पूरा ऊपरी स्तर से हम लोग ऊपर चढ़े। ऊपर का दृश्य देख देख सकते हैं। इसके ऊपर इसके बाद एक बार ऊपर और जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे हम यहाँ से गए। फिर यहाँ से हम सीढ़ियाँ खोज रहे थे। सीढ़ियाँ खोजने के बाद सीढ़ियाँ हमको जब मिल जाती हैं, जो कि हम लोग ऊपर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और महल में एक 5 मंजिला इमारत है और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो बिना नींव के बनी है। समझ रहे? और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं कि यह जो हवा महल है, इस हवा महल में कोई नींव नहीं है, बगैर नींव के है। अब आप समझ सकते हैं। इसकी घुमावदार वास्तुकला 87 डिग्री की कोण पर झुकी हुई है और एक पिरामिड आकार की है, जिसने इसे सदियों से सीधा रहने में मदद की है। हवा महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इमारत का आकार कृष्ण के मुकुट के जैसा है। तो आप देख सकते हैं, जब हम ऊपर गए तो ऊपर का दृश्य हमने देखा और 953 जो खिड़कियां थी उसके अंदर का वो देखा। मतलब जो व्यू था खिड़कियों से देखने को जो मिलता था। उसके बाद हम गए, हमने फिर यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हम यहाँ पर खड़े होकर हम फोटो भी खिंचवाए। और फोटो खिंचवाने का एक अलग दृश्य होता है। तो देखिए वो सामने से भी फोटो खिंचवा सकते हैं। तो वहां पर अगर कोई आपको देखिए नीचे कैसे लोग घूम रहे हैं, कैसे टहल रहे हैं, मतलब एक पूरा वो है। यहाँ से पूरा जयपुर, मुझे लगता है पूरा जयपुर ही दिखता है।
वो आपको एक एक चीज दिखेंगी और आपको लगभग 1-2 घंटे लग जाएंगे यहाँ घूमने के लिए। समझ रहे हैं? देखिए कैसे वादियाँ, कैसे पहाड़, यहाँ से सब एक-एक चीज़ दिखता था। और सबसे बड़ी बात है कि भैया हम तो यहाँ नींव में भी बनाते हैं घर, और यहाँ तो हमारे राजा महाराजाओं ने बगैर नींव के बना के खड़ा कर दिया, जो कि आज भी खड़ा है। तो किस तरह से वास्तुकला है आप देख ही सकते हैं। किस तरह से उस समय बनाया जाता था, आप वो भी आकलन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से किसी गाइड को ले लीजिए। अगर आपको पता है तो उस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप पूरा दृश्य घूमिए, वहाँ का पूरी स्थितियाँ घूमिए। इसके पहले हमारे वीडियो को आपसे निवेदन है कि शेयर ज़रूर कर दीजिए, और शेयर करने के पश्चात आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो यहाँ का पूरा जो व्यू है वो हम आपको दिखा सकें, ताकि जो है देखने के बाद आपको जो वीडियो और डालें वो आपको और मिल जाए, तो आपको सच में एक अच्छा महसूस हो कि वाक़ई बात क्या है ऐसा जो मतलब यहाँ पर हम लोग परमानेंट वीडियो डालते हैं, आपको दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। जब हम ऊपर से निकले नीचे को, तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम एक दूसरे जगह जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ से सब ऊपर से घूमने के बाद यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो दिखा रहे हैं। इसके बाद हम जो है बाहर को निकलेंगे। अब बाहर को निकलेंगे इसके पहले हम देखिए लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, और फिर आगे का दृश्य हम आपको और दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ की आकर्षण, सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र है यहाँ की वास्तुकला। तो देखिए किस तरह से चीजें बनाई गई हैं। हाँ, और डिजाइन आपको सच में मंत्रमुग्ध कर देगी। आपको जो स्थितियां हैं यहाँ की, वाकई बात आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता दूं आपको, राजस्थान कई अजूबों का राज्य है भैया, अभी आपको नहीं पता है। हवा महल इसमें से एक है। जयपुर शहर में स्थित यह बहुत ही आकर्षण स्थल है, जो आपको यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसके इतिहास, डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हवा महल जयपुर का एक हवा महल जयपुर का एक ऐसा स्थान है, इसके अंदर कदम रखते ही आपको राजपूताना, इस्लामी, मुगल वास्तुकला का सब मेल देखने को मिलता है। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ से जब हम निकले तो बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे थे। देख ही सकते हैं, कुछ फोटो खिंचा रहे थे, तो कुछ घूम रहे थे, तो कुछ कुछ कर रहे थे। सबकी अपनी अलग अलग स्थितियाँ हैं। इनका तो भाई साहब शिवम का अलग ही चल रहा था, मौज कर रहा था। फिर देखिए सब लोग, जिया जी थे, मैं था, अखिलेश भैया थे, सब लोग हम लोग घूमने का के दृष्टि से हम लोग बढ़िया गए थे, चूंकि हमारा दर्शन का उद्देश्य था। तो अब जब हम वहाँ गए तो वहाँ की स्थितियाँ देखी, और वाकई बात भाई साहब, जयपुर घूमना है तो आप जयपुर जाइए। और देखिए यहाँ पर राजस्थानी आकार की इनको नचवाया जाता है, इनको सब चीजें। हवा महल को ताज के आकार का भी बनाया गया है। कुछ लोग तो इसे लुक की तुलना कृष्ण के मुकुट से भी करते हैं। इसका संबंध कृष्ण के मुकुट से इसलिए है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह को भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। समझ रहे हैं? इसके बाद जब हम पहुंचते हैं तब इसके बाद यहाँ का नक्शा देखते हैं। देखिए नक्शा किस तरह से बनाया गया है, चूंकि थोड़ा सा वो था। तो अब देखिए ये पूरा जो है नक्शा बना हुआ है उसका, इसी का हवा महल का एक एक डिजाइन करके रखा हुआ है, ताकि आप देख सकते हैं। पिछली बार तो हम इसको भैया नहीं देख पाए थे, इसी साल है लगता है रखा गया। तो हमने यहाँ इसको देखा। इसको देखने के बाद हम उन राजा महाराज के दर्शन किए जो जिन्होंने इतना अच्छा सौभाग्य हमें प्राप्त करवाया घूमने का। तो ये देखिए महाराज की मूरत है, जो सवाई राजा प्रताप सिंह थे, और उनकी ये मूरत आप देख ही सकते हैं कितनी अद्भुत है, और कितनी वो आकर्षण महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जो कि वाकई अद्भुत थे, जो कृष्ण के प्रेमी थे। देखिए यहाँ से सब समझ भी आ रहा है कि कृष्ण के कैसे प्रेमी थे। हमने इनको जूम करके इनकी वो लिया, और वाकई बात कृष्ण भक्त जो होते हैं वाकई बात लाजवाब होते हैं। वास्तुकला हो, किसी से किसी चीज की भी कला हो, वाकई लाजवाब होते हैं। इसके बाद यहाँ से हम बाहर को निकलते हैं। तो जब जाते हैं तो ये गेट एग्जिट गेट है। यहाँ से मतलब आप घूम घूम के निकल आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से घुसे कहाँ से निकले। बाहर जाने का रास्ता आपको मिलेगा। इसके बाद हम आपको सब कुछ घुमा दिए, सब कुछ दिखा दिए। यहाँ के बाद अब हम बाहर निकलेंगे, फिर